लखनऊ से मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक मयूर और दूसरा पवन सिंह सिंगर हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन के पास सबसे पहले चलेंगे। पवन, भव्य तैयारियां की जा रही हैं, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है 25 तारीख को। अनुज, निश्चित तौर पे देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, एक तरीके से वो पूरी तरीके से सज करके तैयार है। अंदर तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। फ्लड लाइट्स की व्यवस्था स्टेडियम में पहले से है। उसके अलावा मल्टी कैमरे लगाए गए हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में उसका प्रसारण कराया जाएगा। एलईडी वैन्स लगाई जाएंगी जिसके द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में उसका सीधा प्रसारण होगा। पवेलियन बुक किया गया है अलग अलग मीडिया संस्थानों के लिए, जहां से सीधे तौर पे प्रसारण आपको पूरे स्टेडियम का, जैसे क्रिकेट मैच का दिखाया जाता है वैसे आपको देखने को मिलेगा। अलग से मीडिया का मंच बना है। मंच के अलावा साधु संतों के लिए व्यवस्था की गई है। वीवीआईपी पासेज अलॉट किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक एक प्रतिनिधि तय कर दिए हैं कि साधु संतों को वीआईपी पास कौन देगा, विधायकों को और सांसदों को कौन हैंडल करेगा, वीवीआईपी मूवमेंट्स कैसे होने हैं। हेलीपैड्स बने हुए हैं, 3 हेलीपैड्स स्टेडियम के जस्ट बगल में जो फुटबॉल ग्राउंड है वहां पे बना हुआ है। वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चॉपर है वो वहां पे उतरने का काम करेगा। ये जस्ट बगल में 112 का ऑफिस है, वहां पे भी हेलीपैड बनाया गया है। सबसे बड़ा मॉल है यहाँ पे, उसके जस्ट बगल में भी एक बनाया गया वीवीआईपी पार्किंग के अलावा हेलीपैड बनाया गया है, जहां पे मुख्यमंत्रियों का जो चॉपर है वो उतरने का काम करेगा। स्टेडियम के अंदर पार्किंग है, स्टेडियम के बाहर पार्किंग है, क्योंकि 70,000 के करीब लोग इस स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। और जब 70,000 लोग आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि व्यवस्था कितनी बड़ी करनी होगी। लिहाजा लगातार पिछले 18 तारीख से लगातार व्यवस्थाएं यहां पे चल रही हैं। और अंदर अब जो कर्मचारी हैं, धीरे धीरे जो सजावट वाले थे, जो गमले वाले थे, वो एक तरीके से उनका धीरे धीरे काम खत्म हो रहा है। बाकी जो वीवीआईपी मूवमेंट है, क्योंकि एसपीजी ने पूरे स्टेडियम को अपने कवर में ले लिया है, एसपीजी के अनुसार तमाम सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पे मौजूद होंगे। और 2 जब भी ऐसे बड़े आयोजन होते हैं और ऐसी जगह पर होते हैं तो कहा यह जाता है कि ट्रैफिक को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट बहुत होंगे, 70,000 लोग आएंगे। हालांकि ये शहीद पथ के बगल में स्टेडियम बनाया गया है, तो उसकी व्यवस्था कैसी की गई है? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि शहीद पथ है और इसके बगल में व्यवस्था है। इस वजह से इतनी पार्किंग की व्यवस्था करी जा रही है, क्योंकि अगर शहर के बीच में होता है शपथ ग्रहण, या रमाबाई स्टेडियम के तरफ, रमाबाई पार्क के तरफ अगर ये शपथ ग्रहण होता तो निश्चित तौर पे पूरा शहर एक तरीके से कहा जाए कि बंद हो जाता। लेकिन बड़ी सोच समझ करके इस स्थान को चुना गया है। शहीद पथ के किनारे है और स्टेडियम के बगल में बहुत सारी लैंड्स खाली हैं जहां पे पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। तमाम एक्स्ट्रा फोर्सेज जो है वो लखनऊ पहुंच चुकी है और ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से चले उसकी व्यवस्था की जा रही है। जो खास वजह इस शपथ ग्रहण समारोह में होने वाला है, उस शपथ ग्रहण समारोह में तमाम जो तीर्थ स्थान है वहां से वहां के फूल, गंगा जल और तमाम सारे मंत्रोच्चार के लिए साधु संत उनकी व्यवस्था की गई है। और बड़ा बेहतर और बृहद तौर पे कैसे हो इसकी परिकल्पना करते हुए पूरी व्यवस्था की जा रही है। और जिसका आनंद एक तरीके से कहा जाए जो स्टेडियम में लोग बैठेंगे वो सीधे तौर पे लेंगे। उसके अलावा प्रसारण के दौरान तमाम जो लोग हैं वो जुड़ेंगे। गणमान्य जो अतिथियों की बात करें उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे मुख्यमंत्री स्टेट के होंगे। उसके अलावा डिप्टी सीएम जो अलग अलग राज्य में बनाए गए हैं उनको इन्विटेशन दिया गया है, साधु संतों को इन्विटेशन दिया गया है, संघ के पदाधिकारी। हम आते हैं आपके पास और कैबिनेट के चेहरों पर हम बात जरूर करेंगे कि आखिर किनको किनको जगह मिल सकती है और क्या कुछ खास होने वाला है इस बार जब कैबिनेट की शपथ होगी। मयूर शुक्ला के पास चलते हैं। मयूर, पवन बता रहे हैं कि कान्हा स्टेडियम में किस तरह की भव्य व्यवस्था की गई है। पूरा शहर कैसा दिखाई दे रहा है? क्या भगवा दिखाई दे रहा है? हर तरफ सजाया गया है पूरे शहर को? बिल्कुल, देखिए भगवामय हो गया है पूरा लखनऊ शहर। और अगर हम बात करें सीएम आवास चौराहे की, जहां पर लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और सबसे बेहतर बात हम आपको ये बता दें, जो पोस्टर होर्डिंग्स लगे हैं उसमें जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी हो,
कुछ जो बैनर पोस्टर हैं अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे दिखाएं, और उसमें जो स्लोगन्स लिखे हुए हैं जैसे फिल्मों के डायलॉग होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ उसी तरीके से हैं। लिखा हुआ है शपथ राष्ट्रवाद की, सुशासन की, सुरक्षा की, विकास की, हम निकल पड़े हैं प्रण करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने को। तो कहीं ना कहीं जो फिल्मों में डायलॉग्स होते हैं इस तरीके से भी लिखा गया है, बैनर पोस्टर लगाया गया है, पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। भगवा में पूरा शहर हो गया है। ट्रैफिक डाइवर्जन भी कहीं ना कहीं कल से लागू हो जाएगा। सीएम आवास चौराहा है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं बड़े बड़े कर्टेन्स यहां पर लगाए गए हैं, पूरे चौराहे को सजाया गया है, लाइटिंग्स करी गई है, और पूरे शहर में एक तरीके से जब शाम होगी तो ऐसा लगेगा कि दीपावली का उत्सव है, और जगह जगह गमले लगाए गए हैं, और ट्रैफिक पुलिस जगह जगह पर तैनात कर दी जा रही है। हर संदिग्ध जो व्यक्ति है उसकी जांच पड़ताल की जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, तो चूक कहीं भी ना हो। क्योंकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि एकाना स्टेडियम में इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट है, एसपीजी ने अपने अंडर में लिया है। वहीं अगर हम शहर की बात करें तो वहां भी पुलिस कमिश्नरेट में सिक्योरिटी को बिल्कुल टाइट कर दिया है, और जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है। पूरा शहर भगवामय है, और कहीं ना कहीं जब 70,000 लोग स्टेडियम में मौजूद होंगे, जय श्री राम के नारे लगेंगे, और जिस तरीके से इसके पहले भी कई सारे कार्यक्रम भाजपा सरकार स्टेडियम में करवाती रहेगी, उससे बड़ा ये कार्यक्रम होने वाला है। और शायद ही इस तरीके का शपथ आपने पहले किसी मुख्यमंत्री का देखा हो, और और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इतिहास यहाँ पे जरूर रचा है। बिल्कुल पवन के पास चलेंगे। पवन, यहाँ पर अब जो न्योता भेजा गया है, किन किन को लोगों को भेजा गया है, विपक्ष से किसके किसके आने की उम्मीद है? और देखिए अनुज, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन कौन विपक्ष के नेता आएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने वो करिश्मा कर दिखाया है जो विपक्ष ने कभी सोचा नहीं था। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तमाम बड़े नेताओं को इन्विटेशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भेजा गया है। इस तरह की खबरें हैं। उसके अलावा आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं, शीर्ष नेतृत्व से एक बार फिर वो मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो शाम को देर रात तक लखनऊ वापसी करेंगे। कल अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, रघुवर दास हैं, वो सभी लोग लखनऊ आने का काम करेंगे। लखनऊ आने के बाद जो 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है लोक भवन में, वहां तय किया जाएगा विधायक दल का नेता कौन होगा। वो ऑब्वियस है कि पहले से तय है कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा होगा, और योगी आदित्यनाथ जब विधायक दल के नेता चुने जाएंगे उसके बाद जो है उसके नेक्स्ट डे यानी 25 तारीख को जिस समारोह का सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, जिस शपथ ग्रहण का इंतजार कर रहे हैं, यानी 4 बजे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे दोबारा शपथ लेंगे और इतिहास रचने का काम करेंगे। 41 साल बाद कोई मुख्यमंत्री 5 साल के लिए शपथ लेगा, 37 साल बाद कोई सरकार, पार्टी जो है वो रिपीट करके सरकार बनाने जा रही है। तो तमाम सारे रिकॉर्ड बनने वाले हैं। बहुत सारे मिथ तोड़ करके योगी आदित्यनाथ ने यह दिखा दिया है कि अंधविश्वास और काम में कितना फर्क होता है, कि अगर हम काम करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तमाम अपेक्षाओं पे खरे उतरते हैं, तो किस तरीके से जनता सर आंखों पे बिठाती है। और शायद यही वजह है कि 37 साल बाद योगी आदित्यनाथ एक बार दोबारा कहा जाए कि पार्टी जो है दोबारा रिपीट करने का काम, खबरें निकल कर आ रही हैं कि डिप्टी सीएम और भी ज्यादा हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे की सोच क्या है? देखिए, डिप्टी सीएम को लेकर के बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं अनुज। अगर डिप्टी सीएम 2 से ज्यादा बनाए जाते हैं तो ये थोड़ा सा सोच से परे है, क्योंकि दूसरी पार्टियों के जब नेता इस बात का जिक्र करते थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हंसने का काम करते थे कि सरकार बना रहे हैं या उत्तर प्रदेश को